हाय स्टूडेंट्स, और स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर, यानी वन श्रृंखला यौगिक क्या होते हैं, यानी चक्र यौगिक क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हम चक्र यौगिक क्या होते हैं, उनका आईपीएससी नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले वन श्रृंखला यौगिक होते क्या है। तो डेफिनेशन होती है इनकी, यानी जब कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर, दोस्तों क्यों, यानी कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर दोस्तों एक रिंग बना देते हैं, यानी एक वलय बना देंगे, एक वलय गोल प्रकार की संरचना बना देते हैं, तो दोस्तों वे हमारे वन श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। जैसे आपने इससे पहले पढ़ा, यानी जो हमारी खुली श्रृंखला यौगिक क्या होते हैं, उसमें कार्बन कार्बन परमाणु दोस्तों एक सीधी चेन बना देते हैं, यानी एक लंबी सीधी चेन बनाएंगे। पर ये उनके डिफरेंस होते हैं दोस्तों, जब कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद दोस्तों एक वलय बना देंगे, यानी एक गोल चक्र बना देंगे, तो वे हमारे वन श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। तो दोस्तों इनका आईपीएससी नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो इनका आईपीएससी नामकरण भी एल्केनों की ही तरह किया जाता है, पर क्या है, इतना है कि नाम से पहले संगत एल्केन के नाम के शुरू में साइक्लो लगा देते हैं। जैसे इनका आईपीएससी नामकरण करते समय संगत एल्केन के शुरू में, यानी शुरू में साइक्लो लगा देते हैं, साइक्लो लगा देते हैं। तो दोस्तों कैसे करेंगे इनका आईपीएससी नामकरण, देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। जैसे दोस्तों हमारे पास एक श्रृंखला है CH2 CH2 और दोस्तों CH2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वन श्रृंखला है, ठीक है। दोस्तों इसका आईपीएससी नामकरण कैसे करेंगे, जैसे हम एल्केनों का आईपीएससी नामकरण करते हैं वैसे ही इनका भी आईपीएससी नामकरण करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी है, कितनी साइड 1 2 3 4। तो दोस्तों 4 का मतलब है एक के लिए मेथ लेते हैं, 2 के लिए एथ और 3 के लिए प्रोप और 4 के लिए ब्यूट। तो क्या ले लेंगे दोस्तों, यानी इसका आईपीएससी नामकरण करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे हम ब्यूट, ठीक है, ब्यूट हो गया। अब दोस्तों इन्होंने सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो सभी में सिंगल बॉन्ड है, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं तो दोस्तों कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एन लगा देते हैं, यानी जो हमारी कार्बन की जो संख्या होती है उनके आगे लगा देंगे एन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ब्यूटेन। अब क्या है, जब हमारे वन श्रृंखला यौगिक होंगे, वन श्रृंखला यौगिकों में नाम से पहले साइक्लो लगा देंगे, क्या लगा देंगे, साइक्लो। तो ये हो गया दोस्तों इसका आईपीएससी नाम, यानी साइक्लो ब्यूटेन। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे दोस्तों ये होगी हमारे पास एक वन श्रृंखला होगी। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखो इसमें कितने कार्बन है, टोटल कार्बन की संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4 5। 5 के लिए दोस्तों क्या लिखेंगे हम, पेन, क्या लिखेंगे, पेन। अब सिंगल बॉन्ड है, एन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एन। नाम से शुरू, नाम के शुरू में क्या लगा देंगे, साइक्लो। तो इसका आईपीएससी नाम हो गया दोस्तों साइक्लो पेंटेन, यानी साइक्लो पेंटेन नाम हो गया, ठीक है। तो दोस्तों अब देखेंगे इनका क्लासिफिकेशन, यानी कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जो हमारे वन श्रृंखला यौगिक हैं 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो नंबर 1 होते हैं हमारे समचक्रीय, समचक्रीय, समचक्रीय यौगिक। और दोस्तों जो नंबर 2 होता है हमारा है, तो होता है वो विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम समचक्रीय यौगिक क्या होते हैं, यानी नंबर 1 की बात कर लेंगे, डेफिनेशन देखेंगे नंबर 1 की। सम चक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक। अब समचक्रीय यौगिक क्या होते हैं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल, यानी बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन होते हैं इनकी। यानी जब कार्बन, कोई कंपाउंड है हमारे पास, क्या है, कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर
जो बंध श्रृंखला का जो निर्माण होता है टोटल यानी कार्बन कार्बन परमाणु से होना चाहिए। उसके अंदर कोई अन्य परमाणु जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कोई नहीं होना चाहिए, यानी टोटल कार्बन कार्बन परमाणु से हो। तो परिभाषा हो जाएगी इसकी, जब किसी यौगिक में बशर्ते वो दोस्तों बंध श्रृंखला वाला हो यौगिक हो, जब किसी यौगिक में बंध श्रृंखला का निर्माण कार्बन परमाणुओं के द्वारा होता है, वे यौगिक समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। इन दोस्तों जो हमारा कंपाउंड है यानी कोई कार्बनिक कंपाउंड है, उसमें क्या है दोस्तों, उसकी जो बंध श्रृंखला का निर्माण होता है, यानी बंध श्रृंखला जो बन रही हो केवल कार्बन कार्बन परमाणु के द्वारा बनी हो, तो वे हमारे समचक्रीय यौगिक कहलाएंगे। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल देख लेंगे इसका, जैसे दोस्तों बेंजीन हो गया, जैसे बेंजीन का फार्मूला होगा C6H6, ठीक है। अब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है, कितने कार्बन है, 6, हमारे पास हो गए कितने कार्बन, 6 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है दोस्तों, 6 है हमारे पास हाइड्रोजन भी, तो हाइड्रोजन भी क्या कितने हैं, 6, सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन। अब दोस्तों अगर हाइड्रोजन लगाने के बाद इसके बाद अब वैलेंसी नहीं होती है, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है दोस्तों, 1 2, एक हाइड्रोजन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, इसको लिख देते इस प्रकार से, तो अभी 3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर भी दोस्तों एक कम है, तो यहाँ पर लगा देंगे और आप यहाँ पर लगा देंगे, तो इसकी क्या होगी दोस्तों, वैलेंसी पूरी होगी, यह हो गया हमारा बेंजीन। अब ऐसे यौगिक जिनमें जो बंध श्रृंखला का निर्माण जो होता है टोटल दोस्तों कार्बन कार्बन परमाणु के द्वारा होता है, तो वह हमारे क्या कहलाएंगे दोस्तों, समचक्रीय यौगिक कहलाएंगे। अब दोस्तों बात करेंगे हम नंबर 2, विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं। दोस्तों इस समचक्रीय यौगिकों से डिफरेंस होते हैं। जो समचक्रीय यौगिक होते हैं उसमें क्या होता है, यानी कार्बन कार्बन परमाणु के द्वारा बंध श्रृंखला का निर्माण होता है, पर इसमें क्या होता है दोस्तों, जब कार्बन कार्बन परमाणु के अलावा कोई अन्य परमाणु जैसे नाइट्रोजन हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, पाया जाता है, यानी बंध श्रृंखला यौगिक में नाइट्रोजन हो ऑक्सीजन हो कुछ ना कुछ पाया जाए दूसरा परमाणु कार्बन के अलावा, तो वे हमारे विषम चक्रीय यौगिक कहलाते। तो इसकी परिभाषा देख लेंगे दोस्तों, जब किसी बंध श्रृंखला यौगिक का निर्माण कार्बन परमाणु के अलावा कोई अन्य परमाणु से भी होता है विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। यानी सिंपल डेफिनेशन दोस्तों, बिल्कुल नई डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, यानी जब किसी जो हमारा बंध श्रृंखला यौगिक है दोस्तों,
अब उसमें क्या है, कार्बन कार्बन के सिवा कोई अन्य परमाणु पाया जाए, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो वे हमारे क्या कहलाएंगे दोस्तों, बंध श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल देखेंगे इसका, जैसे हो गया दोस्तों फ्यूरोन, फ्यूरोन, ठीक है, इसका फार्मूला होता है C4H4O, ठीक है, इसका फार्मूला होता है C4H4O। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे किस प्रकार से इसकी श्रृंखला बनती है। अब सी की संख्या हमारे पास 4 दोस्तों, कितनी है, 4, 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन कितने दोस्तों, 4, हाइड्रोजन कंप्लीट हमारे ऑक्सीजन। अब दोस्तों ओ बच गया हमारा ओ, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फ्लोरोन। अब इसमें कार्बन जो वैलेंसी पूरी कर देंगे दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दूं और यहाँ पर लगा दूं तो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब वैसे इधर 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन की होती है वैलेंसी 2 होती, तो इसने क्या है, कार्बन को एक दिया है और एक ले भी दिया, तो इसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी। तो ये हो गया हमारा दोस्तों फ्यूरोन। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करो, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें।